वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरह बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक है और आज की इस वीडियो में हम एक ब्रीफली देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और आप क्या क्या चीज़ें डालते हो। ठीक है, अच्छा, ये वीडियो को देखने से पहले कि आपके ऊपर लाजमी है कि आपको कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस पता हो। आपको पता हो कि डायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्क इन प्रोसेस क्या होता है और फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता हैं और अब हम इस अजम्पशन के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आप एक चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप ये होता है कि आपने जो टोटल डायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है, वो आपने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो टोटल डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आता है। एक तो आता है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग वो चीज़ होती है जो कि आपके पिछले साल का एंडिंग मटेरियल या जो मटेरियल बच जाता है, जिसको आप मतलब जो रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मटेरियल यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल बच जाता है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो या इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आती है, तो उसको फिर आप नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट ईयर में आप उसे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल पहले ओपनिंग आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग आ गया, ये समझे कोई भी अमाउंट है। ठीक है, तो अमाउंट को यहाँ पे हम एज अ एक्सेस एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप जाहिर सी बात है, जो पिछले का जो मटेरियल पड़ा होता है, पिछले साल का रॉ मटेरियल, तो वो तो पूरा नहीं पड़ेगा इस साल की प्रोडक्शंस के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, और ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करोगे। ठीक है, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं रॉ मटेरियल परचेजेस। ठीक है, यानी कि जो आप नया रॉ मटेरियल लेकर परचेज करके अब जो है आपके पास अच्छा खासा रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और इसमें से आप क्या करोगे, फिर एंड में जो आप इसमें से लेस कर देते हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल एंडिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो जैसे लेट सपोज कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल ये जनवरी का है। ठीक है, जनवरी 2020 का, और ये जो डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग है वो आपको होगा December 31st 2020 का। यानी कि अब क्या हुआ कि पूरा साल ख़त्म हुआ और आपके पास जो डायरेक्ट मटेरियल है या रॉ मटेरियल जो बच गया, अब आप उसको जो है इस पूरे टोटल रॉ मटेरियल में से निकाल देते हो ताकि आपको पता चले कि आपका कितना रॉ मटेरियल यूज्ड हुआ। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम जो डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग है उसको हम लेस कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि जो हमारा वर्क इन प्रोसेस में गया मटेरियल वो कितना था। ठीक है, या डायरेक्ट मटेरियल जो यूज्ड हुआ, जिससे हमने जिस मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए हमने फिनिश्ड गुड बनाए, वो कितने का था। ठीक है, तो ये हो गई डायरेक्ट मटेरियल की कहानी ख़त्म। फिर अब आप आ जाओगे डायरेक्ट लेबर के पास। ठीक है, अब डायरेक्ट लेबर वो होता है जो कि डायरेक्टली काम कर रहा होता है आपके गुड्स बनाने पर। ठीक है, या कोई कंपनी का प्रोडक्ट बनाने पर, यानी कि लेट सपोज कि अगर कंपनी कार बना रही है और एक लेबर है जो कि कार के दरवाजे फिक्स कर रहा है, तो ये डायरेक्ट लेबर होगा। अब इनडायरेक्ट लेबर कौन होगा। इनडायरेक्ट लेबर वो होगा जो कि सुपरवाइजर जैसे है। ठीक है, वो सुपरवाइज कर रहा है, तो वो डायरेक्टली रिलेट नहीं है हमारी प्रोडक्शन से। ठीक है, तो जो लेबर डायरेक्टली रिलेट करते हैं हमारी प्रोडक्शन से वो डायरेक्ट लेबर हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर का काम शुरू करते हैं। फिर आप सबसे इस डायरेक्ट लेबर का काम भी इसी तरीके से होगा। सबसे पहले आप जो है डायरेक्ट लेबर ओपनिंग यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और फिर लेस कर दोगे डायरेक्ट लेबर एंडिंग से। ठीक है, तो आपके पास पता चल जाएगा कि जो डायरेक्ट लेबर जो एक्चुअल में इस्तेमाल हुआ वो कितना हुआ। ठीक है, मतलब डायरेक्ट लेबर क्योंकि जो एंड में बच गया डायरेक्ट लेबर या जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि जो डायरेक्ट लेबर की जो सैलरी वगैरह थी उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपने सोच के रखा था कि डायरेक्ट लेबर जो है इतने आवर्स काम करेगा, क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्ट लेबर्स जो होते हैं उनको आवरली वेजेस दी जाती हैं, यानी कि जितने घंटे वो काम करते हैं उतने घंटे की वेजेस उनको प्रोवाइड की जाती है। तो आपने कहा कि भाई लेबर को इतने घंटे काम करना था लेकिन लेबर ने इतने घंटे काम नहीं किया तो इतने घंटे आए बच गए। ठीक है, तो वो डायरेक्ट लेबर एंडिंग होगा। तो इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर आपका एंडिंग आ गया। अब हम चले जाएंगे हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स पे। ठीक है, और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डायरेक्ट मटेरियल की कंपटीशन करनी है। ठीक है, फिर आपने डायरेक्ट लेबर की कंपटीशन करनी है, फिर आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स पूरे कंप्यूट करने हैं कि कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स आए। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है और अदर एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जो कि फैक्ट्री से रिलेट हों या जो कि प्रोडक्शन से रिलेट करते हो। ठीक, जैसे यूटिलिटी एक्सपेंस हो गया या जो सुपरवाइजर्स की जो सैलरी हो गई। ठीक है, ये इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। और इसी तरीके से दीगर जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रोडक्शन से लिंक्ड करते हैं, वो उन एक्सपेंसेस को हम एज अ फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक है, जो कि फैक्ट्री के अंदर हुए वो। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, यूटिलिटीज आ गई। ठीक है,
तो ये तमाम एक्सपेंसेस भी हम यहाँ इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये तमाम एक्सपेंसेस और हमारा जो इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे फैक्ट्री सप्लाईज हैं, ठीक है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। और जो सैलरीज एक्सपेंस, ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट लेबर की जो सैलरीज हैं, ठीक है, ये। और बाकी जो अदर एक्सपेंसेस है जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया फैक्ट्री का, ठीक है। और डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस हम उसी मतलब उसी एसेट का लेंगे या फिक्स एसेट का लेंगे जो कि हमारी प्रोडक्शन से रिलेट करता हो, ठीक है। यानी कि वही ऐसी मशीन हो जो कि प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रही हो, तो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं जैसे यूटिलिटी एक्सपेंस, फैक्ट्री की जो बिल आया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्या बनाती है, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड फिर इसमें एडअप हो जाता है, ठीक है। तो हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हुए। तो हमारी डायरेक्ट लेबर का भी काम खत्म, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर हो गया, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, ठीक है। अब हम आ जाएंगे हमारी वर्क इन प्रोसेस पे, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेप होता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाने का। ये फोर्थ स्टेप होगा और उसके आगे जो फिफ्थ स्टेप है हमारा, वो है फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस में आप सिंपल जिस तरह आप जो है डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के साथ करके आए, आपने जो है ओपनिंग लिया और फिर एंडिंग उसमें से निकाल लिया, ठीक है। तो इस वर्क इन प्रोसेस में भी हम यही करेंगे कि ओपनिंग लेंगे और एंडिंग निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरह जिससे यहाँ देख रहे हैं कि आप वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, फिर देन आपने इसमें से निकाल लिया वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ठीक है, निकाल यानी कि लेस कर लिया, ठीक है। और इसी तरीके से फिनिश्ड गुड्स आपने ओपनिंग लिया और एंडिंग फिनिश्ड गुड्स आपने इसमें से लेस कर लिया, ठीक है। अब जब आप इन तमाम चीज़ों को यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो है इन सबको सम करोगे यानी कि जो प्लस में उनको प्लस करोगे, जो माइनस में उनको माइनस करोगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी मैंने आपको एक बेसिक सिंपली बहुत ही मतलब वैसे तो इससे काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना, लेकिन एक बेसिक मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया कि कुछ इस तरह ये स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।